हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइब्स पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं द सरमन एट बनारस चैप्टर के बारे में। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट ऑल आई विल शेयर विद यू विच विल बी यूजफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक मत देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर लिया जाए। तो बेसिकली पहले हम ये जान ले बेटा कि सरमन एट बनारस इस चैप्टर का चूंकि नाम है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरमन। सरमन मीन्स होता है एक हॉली स्पीच होता है, जो कि स्पीच दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को ऐसा जो उसके कर्मा से रिलेटेड होता है, तो उसे बोलते हैं सरमन। ओके, सो ये स्टोरी बेसिकली गौतम बुद्धा की है और साथ ही साथ एक और इसमें किस्सा गौतमी एक कहानी साथ में और इंटरलिंक्ड है उनके मैसेज को और क्लियर आप तक कन्वे करने के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले बेटा इस स्टोरी में बताया गया है कि गौतम बुद्ध जो कि पहले एक राजकुमार थे, किस प्रकार से वो प्रिंस थे, राजकुमार थे, अपने राजमहल को छोड़ करके जंगल में आ जाते हैं और इनलाइटमेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो बेसिकली गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एज अ प्रिंस। गौतम बुद्ध का जन्म एक प्रिंस के तौर पे हुआ था, नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, जिनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम था, और उनका जन्म हुआ था नॉर्थर्न इंडिया में। एंड एट 12 ही वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, और 12 साल की उम्र में उनको भेज दिया जाता है जितने भी स्क्रिप्चर्स होते हैं हिंदू रिलीजन के, उनको पढ़ने के लिए। एंड 4 ईयर लेटर्स, और लगभग 4 साल तक वहां पे रहते हैं, यानी अपनी स्कूलिंग करते हैं, स्क्रिप्चर्स के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। एंड देन ही रिटर्न होम, इसके बाद वो घर आते हैं एंड गॉट मैरिड, उनकी शादी कर दी जाती है प्रिंसेस एक राजकुमारी से। एंड दे हैड अ सन, उनका एक बेटा भी होता है, यानी कि एक टाइम तक उन्होंने अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया। एंड दे लिव्ड अ रॉयल लाइफ फॉर 10 ईयर्स, और शादी के बाद लगभग 10 साल तक 10 ईयर्स तक वो एक रॉयल लाइफ को सर्वाइव करते हैं। फिर क्या हुआ, गौतम सीक्स इनलाइटमेंट। फिर ऐसा क्या होता है उनकी लाइफ में, वो इनलाइटमेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड दैट ही ट्रेवल्ड एमलेसली फॉर 7 years एंड देन ही स्टेड अ पीपल ट्रेन अंटिल अटेन द इनलाइटमेंट। एक्चुअली एक बार होता क्या, अपने वो राजमहल से बाहर निकलते हैं शहर करने के लिए, तो कई सारे ऐसे सीनरी देखते हैं, वो बीमार लोगों को, डेथ लोगों को, परेशान लोग, गरीब लोगों को देखते हैं, तो उनके दिमाग में आता है कि आखिर ये दुनिया में क्या है, दुख भी है, परेशानी भी है। वो सारी सीन उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दी, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी लाइफ में ऐसे सीन को कभी नहीं देखा था। कोई बीमार भी होता है, कोई बुजुर्ग भी होता है, किसी की डेथ भी होती है, इन सब से वो बहुत दूर थे। जब ये सारी चीज़ें वो देखते हैं अपने राजमहल के बाहर, तो बहुत पजल्ड हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं इनलाइटमेंट की तलाश में कि दुख क्यों है, दुख का टेंशन क्या है, ये प्रॉब्लम्स, इन सब का आंसर जानने के लिए वो निकल पड़ते हैं। और लगभग 7 years तक वो यहाँ वहाँ रोम करते रहते हैं, भटकते रहते हैं इस अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। एंड फाइनली क्या होता है, पीपल पेड़ के नीचे वो बैठते हैं और वहां मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं। एंड एट लास्ट ही अटेंड इनलाइटमेंट, और अंत में उन्हें इनलाइटमेंट मिल जाता है, यानी ज्ञान उन्हें मिल जाता है, उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। एंड आफ्टर 7 days, और लगभग 7 दिन के बाद, ही गॉट इनलाइटेड एंड रिनेम्ड द ट्री एज बोधि। चूंकि बोध मतलब होता है ज्ञान, तो बेसिकली इसी के बेसिस पे लगभग जब उन्हें 7 दिन के बाद बेटा क्या मिला, ज्ञान मिला, यानी कि अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, किस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, बोधि ट्री रख दिया, जिसका नाम क्या होता है, ट्री ऑफ विजडम, जहां से उन्हें ज्ञान मिला। और उसी जगह को नाम बोध गया भी रख दिया, कि चूंकि वहां पर उन्हें बोध यानी कि ज्ञान मिला हुआ था। एंड देयर ही बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज नॉलेज एंड बिकेम नोन एज बुद्धा। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो उन्हें नॉलेज मिला, जो भी उनके प्रश्न थे, उनको जो आंसर मिला, वो आंसर उन्होंने क्या किया, उसकी प्रीचिंग करना स्टार्ट कर दिया, दूसरों को बताना शुरू कर दिया कि ये प्रॉब्लम्स है, इनका ये सोल्यूशन, इन प्रश्नों के ये उत्तर है। और तभी से वो किस नाम से जाने लग गए, बुद्धा के नाम से जाने लग गए, जिसका मतलब होता है इनलाइटेंड, यानी कि जो ज्ञान के सागर। अब यहाँ से इस चैप्टर में एक नई स्टोरी स्टार्ट होती है, वो स्टोरी स्टार्ट होती है किस्सा गौतमी की। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आया करते हैं, जरा इस पार्ट को ध्यान से सुनिएगा। सो किस्सा गौतमी हैड ओनली सन, अच्छा किस्सा गौतमी के पास केवल एक ही बेटा था। एंड ही डाइड अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो जाती है। एंड शी कैरीड हर डेड सन इन हर आर्म्स, अब अपनी मृत्यु बच्चे को अपने हाथों में लेकर के क्या करती है, घर घर जाती है। वैन डोर टू डोर आस्किंग फॉर मेडिसिन, यानी कि बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती है, बिल्कुल पागल जैसी हो जाती, और घर घर जाती है और सबसे क्या मांगती है, मेडिसिन मांगती है कि मेरे बच्चे को जीवित करने के लिए कोई क्या दे दीजिए, मेडिसिन दे दीजिए, जिससे मेरा बच्चा जीवित हो जाए। द नेबर्स पिटीड हर, जब नेबर्स उसकी इस सिचुएशन को देखते तो उन्हें दया आती थी, बट कुड नॉट हेल्प हर, लेकिन उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे, सिंपली क्योंकि बच्चे की डेथ हो चुकी थी, उसको जीवित करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन चूंकि वो डिप्रेशन में थी, सो हर सन वाज डेड, उसका चूंकि बच्चा मर चुका था, सो दे वर हेल्पलेस एंड कीशा कुड नॉट गो अगेंस्ट
द विल ऑफ गॉड। अब वो लोग हेल्पलेस थे, वो लोग कोई भी मदद कीसा की नहीं कर पा रहे थे, और कीसा भी भाई भगवान की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ था, इसे एक्सेप्ट करना ही था। लेकिन फिर क्या हुआ, फाइनली समवन सजेस्टेड दैट शी शुड गो टू साक्य मुनि बुद्ध। फिर उसको किसी उन्हीं में से एक ने सजेशन दिया कि तुम्हारे बेटे को केवल एक ही लोग जीवित कर सकते हैं, और वो क्या है, गौतम बुद्ध। तुम ऐसा साक्य मुनि आश्रम गौतम बुद्ध के पास पहुंचो, वही है जो कुछ तुम्हारे बेटे के लिए कर सकते हैं। अब वो वहां पहुंचती है और कीसा गौतमी वेंट टू मीट गौतम बुद्धा। कीसा गौतमी गौतम बुद्धा के पास मिलने के लिए जाती है, एंड गौतम बुद्धा टोल्ड टू ब्रिंग अ हेल फुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम हाउस वेयर डेथ हैड नेवर नॉक्ड एट द डोर। अब गौतम बुद्ध उसकी समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, फिर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे बेटे को जीवित तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम ये क्या करना है, एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड ले आना, एक मुट्ठी जो है सरसों का जो है बीज ले आना है, दाना ले आना। इस पर वो खुश हो जाती है, उसे लगा क्या ये तो बहुत छोटी सी बात, बिल्कुल वो ले आएगी। बट आगे वो एक टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ देते हैं कि तुम्हें ऐसे घर से ले आना है जिसके घर में मृत्यु ने कभी दस्तक ना दिया हो, यानी कि उस घर से ले आना जिसके घर में आज तक कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। Now, कीसा thought that it was very easy task था। कीसा को लगा यार ये तो बहुत आसान टास्क है, मुझे के लिए एक हैंडफुल मस्टर्ड सीढ़ी तो ले आना है। Now she went all the houses। अब वो जितने भी घर उसे गांव में रहते आसपास सारे गांव में वो जाती है और क्या मांगती है, सबसे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड मांगती है। बट क्या होता है, द विलेज बट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल हाउस वेयर डेथ हैड नॉट कम बाय टेकन अ बिलव्ड अवे। लेकिन उसे कोई भी घर नहीं मिलता है जहां पे कोई भी उनका कोई अपना कोई रिलेटिव जो है, रिश्तेदार जो एक्सपायर ना हुआ, जिसकी मृत्यु ना हुई हो। यानी आप यहां समझ सकते हैं कि एक्चुअल में गौतम बुद्ध ये रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं कि डेथ तो ये क्या है, ट्रुथ है, ये बिटर ट्रुथ है, इसे तो सबको एक्सेप्ट करना ही होगा। एंड नाउ शी सैट डाउन। अब वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, होपलेस हो जाती है, एंड टायर्ड, थक चुकी होती है, क्योंकि उसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता है जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो और वहां से वो एक मुट्ठी जो है सरसों का बीज ला सके। सब लोग जहां पे जाते हैं, सब लोग सरसों का बीज देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर दिक्कत की बात ये, जब वो जैसे बताती है, जैसे पूछती है कि आपके घर में अब आज तक किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, तो सब लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जितने जीवित है उससे न जाने कितने गुना लोग तो अब तक क्या हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। और जब वो थक जाती है, हार करके बैठ जाती है, तभी क्या होता है, शी सून रियलाइज्ड। अचानक से वो क्या करती है, महसूस करती है दैट शी वाज बीइंग वेरी सेल्फलेस इन हर ग्रीफ, कि अपने दुख की वजह से वो तो बहुत सेल्फिश हो चुकी थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल। डेथ तो क्या है, सभी के लिए कॉमन है, तो डेथ तो एक ना एक दिन आनी है, मृत्यु तो आनी है। और उसे क्या अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और अब वो नॉर्मल हो जाती है। अपने बेटे का जो ग्रीफ था उसको वो एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो क्या था, बिटर ट्रुथ था। अब इसे बुद्धा रिप्लाइज टू कीसा गौतमी। बुद्धा उसको क्या ज्ञान देते हैं, इसको सुनिएगा, ये बेटा एक आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आया करता है। सो द लाइफ ऑफ मॉरल इज ट्रबल ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। वो कहते हैं कि हमारी जो लाइफ है ना, वो क्या है, घिरी हुई है, किससे, दुख से घिरी हुई। दुख हमारे सबकी लाइफ में, दुख तो आना ही आना है। अगर आपके पास जीवन है तो आपके जीवन में ट्रबल होगा, आपके दुख में ग्रीफ होगा। दिस इज नॉट ब्रीफ, दिस इज ग्रीफ होगा। एंड कंबाइंड विद पेन, साथ में आपके साथ क्या होगा, ट्रबल भी होगा। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड डेथ। और डेथ को तो अवॉइड करना पॉसिबल ही नहीं है। डेथ इज कॉमन टू ऑल। मृत्यु तो तय है, जो अगर कुछ भी सत्य है तो क्या है, मृत्यु, डेथ। एज द राइप फ्रूट आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। जैसे कि जो पका हुआ फल होता है वो उतनी ही ज्यादा खतरे में होता है गिरने की। फल जितना ज्यादा पका होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर खतरा मंडराता रहता है कि कब वो किस क्षण वो गिर जाएगा। एज द earthen vessels made by the potter break, and similarly the mortals have the danger of death। और जैसे कि जो वेसल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे वो टूट जाया करते हैं, उसी प्रकार अगर आपके पास जीवन है, आप मॉर्टल्स हैं, अगर आप इंसानी दुनिया में हैं, तो वहां पे आपका क्या, मृत्यु होना तय है। जो मृत्यु रूपी खतरा है वो ऑलवेज आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा। वाइज मैन, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, एंड फूल्स ऑल फॉल इन द पावर ऑफ डेथ। चाहे वो बुद्धिमान हो चाहे बेवकूफ हो, कोई भी मृत्यु की पावर से नहीं बच पाया है। मृत्यु तो सबको, चाहे वो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो या सबसे बड़ा बेवकूफ व्यक्ति हो, मृत्यु सबके हिस्से में आनी ही आनी है। एंड डिफरेंस क्या होता है एक बुद्धिमान और एक बेवकूफ आदमी के बीच में, ओनली द वाइज डू नॉट ग्रीव। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो ग्रीव नहीं करते हैं, वो विलाप नहीं करते हैं। दे एक्सेप्ट द रियलिटी, वो वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। एंड ऑल द वीपिंग एंड ग्रीविंग विल ब्रिंग मोर पेन। और जितने भी आप वीपिंग करेंगी,
जितना भी आप ग्रीविंग करेंगे, जितना भी आप विलाप करेंगे, इससे आपको क्या होगा, केवल पेन ही होगा, इससे आपको और सुकून नहीं मिलेगा। एंड सफरिंग ऑफ द बॉडी, इससे आपकी बॉडी केवल सफर करेगी, कष्ट झेलेगी। विलाप करने से आप मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं। अगर मृत्यु को विलाप करने से टाला जा सकता तो सारी दुनिया विलाप करती। एंड वन हु इज कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड एंड विल बी फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। वो कहते हैं कि जो लोग बुद्धिमान हैं, वो लोग क्या है कि वो लोग इस पे क्या करते हैं, वो विलाप नहीं करते हैं, वो ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर क्या होता है कि सौरों का उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है, उनका दिमाग बिल्कुल क्या होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, और उनकी लाइफ में पीस होता है। ये सारी बातें वो किसको बताते हैं, कीसा गौतमी को बताते हैं, समझाना चाहते हैं। जो डेथ हुई है तुम्हारे बच्चे की, ये तो कॉमन, सभी के लिए कॉमन है। अगर जितना तुम विलाप करोगी, जितना परेशान रहोगी, जितना ट्रबल्ड रहोगी, तुमको और तुम्हारे शरीर को उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तुम्हारे विलाप करने से तुम्हारा बेटा जीवित नहीं हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम पहुंच गए कंक्लूजन ऑफ द दिस चैप्टर। सो ये चैप्टर आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि वन ऑफ द हॉलीएस्ट प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा दैट एंडेड सफरिंग ऑफ ग्रीविंग ऑफ मदर कीसा गौतमी एंड लॉस्ट हर सन। तो ये चैप्टर बेसिकली किस चीज पे है कि जो कीसा गौतमी का जो बेटा जो एक्सपायर हो जाता है, उसको प्रीचिंग शिक्षा देते हैं कि ये जो डेथ है, ये जो मृत्यु है, सबके लिए कॉमन है। हमें क्या करना चाहिए, हमें लाइफ में अपने जो ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसको क्या करते इस प्रकार से अपनी प्रीचिंग के माध्यम से उसको जो टेंशन होती है, जो किसी वक्त में डिप्रेशन चली जाती है, उसको रियलिटी का वो एहसास दिलाते हैं। उसके अनएंडिंग पेन को क्या करते हैं, उसको उस पर फुल स्टॉप लगाते हैं। एंड नाउ शी वाज रिलैक्स्ड। So dear students, with this explanation of this chapter also has been finished. So today we have finished chapter number 10 of this book, First Flight. Only one chapter has been remained that I'll cover as soon as possible. इस प्रकार से आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक के सारे चैप्टर की इंपॉर्टेंट समरीज बेटा मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप एक बार ओवरव्यू कर लेंगे इसके माध्यम से। और अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर चाहिए किसी भी चैप्टर की, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां से आप सारी वीडियोस को देख पाएंगे। इसके बाद बेटा अब मैं स्टार्ट करूंगा जितने भी आपकी पोएट्रीज बची हुई है, आई विल एक्सप्लेन ऑल दोस पोएट्रीज एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।